जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरे दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे और भगवान से मेरा यही प्रार्थना रहता है कि आप सभी बच्चे हमेशा के लिए खुश रहें। देखिएगा, इससे पहले 7 नंबर से पहले जितना भी क्वेश्चन था प्रश्नावली 10.3 का, वो पूरा मैं 7 से पहले वाला इससे पहले वाला वीडियो में बता दूँगा। तो सबका प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 से देखिएगा, कह रहा दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? परिमाण ज्ञात कीजिए। यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच के कोण जो है वो 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2। तो दो सदिश है क्या? वेक्टर ए और वेक्टर बी है। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या करा? परिमाण समान है, यानी वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण यही ना है। तो वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण मान लिया जाए कि क्या है? x है, क्योंकि दोनों का मान समान है, दोनों का परिमाण जो है वो कि समान है। कह रहा यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री का है, यानी थीटा बराबर क्या है? 60 डिग्री है। थीटा बराबर जो है वो 60 डिग्री है। अब कह रहा है कि तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या है? 1/2 है। तो बताओ कि यहाँ पे कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। तो कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री है बराबर में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर यहाँ पे क्या मान दिया हुआ है? 1/2। वेक्टर ए का मापांक क्या है? तो वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक दोनों बराबर है, यानी x होगा कि नहीं? होगा। और कॉस 60 का मान यहाँ जो होगा वो 1/2 और 1/2 अब बटा में x²। देखिए ये भी यहाँ पे गुना में है और ये भी गुना में, कट जाएगा दोनों। यानी बताइए कि x² बराबर जो होगा वो 1 होगा और x बराबर जो होगा प्लस माइनस रूट में 1 होगा, यानी x का जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चों ये आपका प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका फाइनली x का मान, यानी कि x बराबर 1 रहेगा और -1 रहेगा, तब जा कर के वेक्टर ए का मापांक जो है 1 रहेगा, वेक्टर बी का मापांक जो है वो 1 रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका फाइनली आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया। अब x जो है वो वेक्टर ए का भी परिमाण का मान है, अब x जो है वो वेक्टर बी के परिमाण का भी मान है। दोनों को तो हम x ही माने थे ना, तो यहाँ पे मान लौटा दो, वेक्टर ए का परिमाण 1, वेक्टर बी का परिमाण प्लस माइनस 1, वेक्टर बी का भी परिमाण प्लस माइनस 1, क्योंकि दोनों के लिए एक ही आंसर आया, x बराबर प्लस माइनस 1। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, सभी क्वेश्चन को मैं बिल्कुल समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, यदि मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर x वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12 है, तो वेक्टर ए के मापांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए, तो मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए कह रहा तो वेक्टर ए का मात्रक सदिश क्या होगा? मतलब यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर होगा, किसी भी वेक्टर का मात्रक सदिश यानी उस वेक्टर का मापांक जो है क्या निकल कर के आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो वेक्टर ए का मापांक 1 रहेगा, तभी ना उसे हम लोग कहेंगे इकाई सदिश है या मात्रक सदिश है। और यहाँ कह रहा वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए, और डॉट में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ डॉट में वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए और बराबर में जो है बराबर में 12 है। तो कह रहा है वेक्टर एक्स के मापांक का मान ज्ञात करें। वेक्टर एक्स का डॉट वेक्टर एक्स से, वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स का डॉट वेक्टर ए से, तो वेक्टर एक्स डॉट क्या हो जाएगा? वेक्टर ए। अब माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 12 हो जाएगा। अब बताओ वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स को वेक्टर एक्स का मापांक का स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ वेक्टर एक्स डॉट ए है, वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए है माइनस में, इसे वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। अब माइनस में क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए डॉट का मापांक वेक्टर ए का मापांक का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 12। तो यहाँ ये वाला एक प्लस में एक माइनस में कट गया। अब वेक्टर ए का मापांक क्या है? 1 है, यानी वेक्टर एक्स का मापांक का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर बराबर में 12।
वेक्टर एक्स के मापांक का स्क्वायर, यहाँ 12 प्लस में 1 हो जाएगा। वेक्टर एक्स के मापांक बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। वेक्टर एक्स के मापांक बराबर रूट के अंदर में क्या हो जाएगा 13। और ये रहा आपका फाइनली आंसर। उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आप सभी बच्चे सीख पाए होंगे बेहतर ढंग से। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, है ना। और उसके बाद देखिएगा मैं क्वेश्चन नंबर 10 पर डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है कि यदि वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना और वेक्टर सी बराबर इतना इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी जो है वो वेक्टर सी पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई भी वेक्टर लंब कब कहलाएगा, जब उस जो दो वेक्टर है करा वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी लंब कब कहलाएगा, जब ये दोनों का वेक्टर सी दोनों का डॉट जो है कि 0 निकल करके आएगा, तब हम लोग कहेंगे कि वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी और डॉट वेक्टर सी बराबर 0 आएगा, तब कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, लंबवत है। तब जब दोनों लंबवत है तो कह रहा है कि इसमें लेमडा का मान ज्ञात करें। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे डॉट तो करेंगे ही करेंगे, तो वेक्टर ए का जो मान है वो क्या है, 2i कैप है, 2i कैप है, प्लस में 2j कैप है और प्लस में 3k कैप है। ठीक है, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेमडा इंटू वेक्टर बी का वेक्टर बी, तो लेमडा इंटू वेक्टर बी क्या हो जाएगा, -i कैप प्लस 2j कैप और प्लस में k कैप। ठीक है, प्लस में k कैप। और इसका डॉट जो करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका डॉट जो करना है वो वेक्टर सी से करना है। तो वेक्टर सी जो है वो है आपका 3i कैप, बुक में आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3i कैप प्लस j कैप, और इसी से डॉट करना। और इसका डॉट निकल करके क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये दोनों इसका कैलकुलेशन करेंगे ना, सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो होगा 2i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में क्या हो जाएगा 3k कैप मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे लेमडा का गुना -i कैप से, तो लेमडा i कैप फिर प्लस में 2 लेमडा j कैप फिर प्लस में लेमडा k कैप, है ना। और इसका डॉट होगा 3i कैप प्लस j कैप से। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पे i कैप वाला को पहले जोड़ घटाव कर लेंगे। तो यहाँ पे i कैप कॉमन हो जाएगा, 2 माइनस क्या हो जाएगा लेमडा, फिर प्लस में j कैप कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा। फिर है कि यहाँ k कैप कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 प्लस लेमडा। ठीक है, और इसका डॉट करना है 3i कैप प्लस j कैप से, इसका डॉट करना है 3i कैप प्लस j कैप से। ठीक है, इसका डॉट, ये पूरा का डॉट इससे करना। तो बताएगा मेरे प्यारे बच्चों कि i का डॉट करेंगे, तो ये बताओ i वाला के साथ करेंगे तो 2 माइनस लेमडा और इनटू में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर प्लस में j के कोफिशिएंट में इधर 1 है और 1 का गुना इसमें होगा, तो 2 प्लस 2 लेमडा हो जाएगा, 2 प्लस 2 लेमडा। अब बराबर में सबका क्या होगा 0, क्योंकि 0 होगा तब ना कहेंगे कि एक दूसरे का लंबवत है। इसमें लेमडा का मान निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, -3 लेमडा। फिर प्लस में है 2 प्लस 2 लेमडा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 6 प्लस 2 3 लेमडा है, प्लस में 2 लेमडा है, तो माइनस लेमडा और 6 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर में 0। अब माइनस लेमडा बराबर इधर प्लस में 8 इधर जाएगा तो माइनस में 8, लेमडा बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा आपका 8। और ये रहा फाइनली आंसर। तो ये कह रहा है कि यदि वेक्टर ए प्लस लेमडा बी और जो है वेक्टर सी जो है एक दूसरे का क्या है लंब है, तो लेमडा का मान, तो एक दूसरे का लंब है, यानी दोनों वेक्टर का डॉट क्या है 0 है। तो ये दोनों वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है, ये दोनों वेक्टर का डॉट किए। तो डॉट करने के बाद पहले तो ये अंदर में जोड़ घटाव का क्रिया होगा, उसके बाद डॉट किए, तो डॉट करने के बाद यहाँ पे बराबर में 0 है, तो लेमडा का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। और दिस इज़ फाइनल आंसर रहा मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे सीख पाए होंगे, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, जब तक के लिए जय हिंद।